हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, हम लोग का चैप्टर चल रहा है जो है कि त्रिभुज है। और त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि त्रिभुज जो है कि किसे कहते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, और कोणों से जो है कि त्रिभुज कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, और भुजाओं से जो है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। सब कुछ हम लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे और आप लोग जो है कि देख भी लिए होंगे। और अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि अभ्यास आपका शुरू किया जा रहा है। और इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है क्या, जरा देखिएगा। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC का केंद्र, ABC का O लंब केंद्र, G केंद्रक तथा S परिकेंद्र है तथा SG बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो OG बराबर होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ना, ये दिया है आपका SG बराबर दिया है कितना, देखिए 3 सेंटीमीटर दिया है। और कहता है कि OG बराबर होगा, कह रहा है कि OG क्या बराबर होगा। आपसे पूछ रहा है कि जो OG है वह बराबर किसके होगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो लंब केंद्रक है, लंब केंद्रक O और केंद्रक G तथा परिकेंद्र S में जो फ्रेंड्स आपका जो संबंध मिलता है, आपका संबंध मिलता है क्या, वो जरा देखिएगा। OG संबंध आपका होता है क्या, SG। OG संबंध क्या मिलेगा, SG मिलेगा। किसमें किसमें आपका कह रहा है कि लंब केंद्र O और केंद्रक G तथा परिकेंद्र S में यदि हम लोग संबंध हम लोग देखते हैं तो संबंध आपका होता है इनमें OG संबंध है क्या, GS SG, ठीक है। और यही बराबर होता है दो संबंध है कितना, एक, कितने के, दो संबंध है एक के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माध्यिका को जो केंद्रक है, ठीक है, माध्यिका को केंद्रक जो है कि दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है। कितने के अनुपात में, दो संबंध एक के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कौन, केंद्रक जो है कि माध्यिका को दो संबंध एक के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। हम लोग माध्यिका भी पढ़े हैं ना पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ पर हम लोग जिक्र किए हैं कि जो केंद्रक है, केंद्रक जो है कि माध्यिका को दो संबंध एक के अनुपात में विभक्त करता है। तो यदि हम लोग SG और OG का यदि अनुपात निकालते हैं तो OG संबंध आपका SG बराबर होगा दो संबंध किसका, कितने का, एक का, ठीक। क्योंकि केंद्रक जो आपका इसमें केंद्रक आया है ना प्रश्न में, केंद्रक जो है कि माध्यिका को दो संबंध एक में विभाजित करता है। तो ये आपका इतना क्लियर हुआ। आपसे पूछ रहा है किसका मान, OG का मान, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका OG बराबर हो जाएगा आपका 2/1 आगुणे कितना फ्रेंड्स, SG, या हम लोग पहले ऐसे लिख लें, OG बटा में SG बराबर आपका हो जाएगा 2/में कितना, 1। यहाँ से हम लोग OG फाइंड कर लेंगे तो SG से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2/1 I1 से इसमें भाग देंगे, इतना ही हो जाएगा। लिख लीजिए SG, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर S है, यानी कि 5, उसको समझ लीजिए। तो OG बराबर हो जाएगा 2/1 गुणे SG का मान कितना है फ्रेंड्स, SG आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 दूनी कितना, 6 सेंटीमीटर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट है, जो कि आपसे पूछा गया था पॉलिटेक्निक में 2010 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका फ्रेंड्स आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आप जो है कि पिछले वाले वीडियो को यदि आप देखे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आप इसमें जो है कि हम लोग क्या किए हैं, यानी कि OG संबंध जो है कि SG, ठीक है, तीनों का जो है कि अनुपात हम लोग का OG संबंध SG, यह जो है कि आपका जो है कि तीनों में संबंध होता है, दो संबंध कितने का, एक का। और दो संबंध एक तो हम लोग को पता है ना कि जो है केंद्र का जो है कि माध्यिका को दो संबंध एक में विभाजित करता है। तो OG संबंध SG करेंगे बराबर दो संबंध कितना, एक, और आसानी से यहाँ से जो है कि OG का मान निकाल लेंगे। यदि आपका देखिए OG का मान दिया हो और यहाँ से यदि SG का मान फाइंड करना हो तो हम लोग उसका भी हम लोग आसानी से मान फाइंड कर सकते हैं इसी तरह से। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स क्या है, देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कि हम यहाँ पर जो है कि चित्र बना दिए हैं ताकि जो है कि चित्र भी बनाने में समय ना लगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए, करेंगे चित्र में ABC में रेखा AX कोण BAC का कोणार्धक है,
देखिएगा फ्रेंड्स, कोणार्धक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोणार्धक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है कि यदि बी एक्स, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि बी एक्स बराबर आपका 4.8 सेंटीमीटर का हो, तो कह रहा है कि एक्स सी का दोस्तों मान जो है कितना होगा, जरा वही आप लोग बता दीजिए कितना होगा। देखिए, तो जब कोणार्धक है, समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जब कोणार्धक है तो कोणार्धक का नियम होता है क्या, कोणार्धक जब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पर कोणार्धक है, यानी कोण का क्या हुआ है, अर्धक हुआ है। तो यहाँ पर कोणार्धक जब होता है तो कोणार्धक की स्थिति में यहाँ पर आप लिख लेंगे कोणार्धक होने पर, ठीक है। तो कोणार्धक की स्थिति में आपका हो जाएगा ए बी बटा में क्या, ए सी, ए बी बटा में ए सी आपका हो जाएगा किसकी स्थिति में दोस्तों, कोणार्धक की स्थिति में आपका ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर आपका हो जाएगा बी एक्स बटा में क्या दोस्तों, एक्स सी। ये कोणार्धक हुआ है तो बी एक्स बटा में क्या, एक्स सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। यहाँ पर समझिए, अब आपको क्या निकालना है, एक्स से निकालना है ना, यहाँ पर एक्स से निकालना है, तो नहीं तो मान भी रख सकते हैं और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स सी से ए बी में गुणा करेंगे तो आप जो है विस्तार से समझिए, ए बी डॉट एक्स सी बराबर आपका हो जाएगा बी एक्स डॉट क्या, ए सी। हम लोग को एक्स सी मान फाइंड करना है तो एक्स सी बराबर हो जाएगा बी एक्स इंटू क्या, ए सी बटा में क्या आपका फ्रेंड्स, ए बी। इतना फ्रेंड्स वो जो है कि आपको क्लियर समझ में आया। अब हम लोग मान रखते हैं तो एक्स सी बराबर हो जाएगा बी एक्स आपका कितना है, 4.8 गुणे ए सी कितने का है, ए सी आपका 10 है बटा में आपका देखिए 8 है ना, आपका ए बी कितने का है फ्रेंड्स, तो ए बी कितने का है, 8 का। यहाँ से आपका 10 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो एस सी बराबर हो जाएगा 48 बटा में कितना होगा फ्रेंड्स, सॉरी ये 8 है ना, तो 8 छक 48, यानी कि एक्स सी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक्स सी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आपका आंसर रहा कितना, 6 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, जो भी ये वैल्यू दिया गया है सेंटीमीटर में, तो सभी ये मात्रक 1 सेंटीमीटर में होने चाहिए। ये नहीं कि 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है तो आप लोग ऐसे फाइन कर सकते हैं, ऐसा न मत कीजिएगा। यानी कि ऐसा नहीं होता है, सभी जो है कि एक मात्र, जैसे ये मीटर में हो तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। सपोर्ट देते यहाँ पर कोई भी मान यदि मीटर में हो तो सबसे पहले उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, यदि आपका आंसर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, और यदि मीटर में दिया हो आपका आंसर तो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। कितना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 3 लेकर चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है कि मिस प्रिंट भी है, आंसर हम लोग का जो है कुछ और आ रहा है, और सॉल्यूशन में और जो है कि आंसर ये आपका कुछ और दे रहा है और हम लोग का आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे हम लोग का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, कहता है कि चित्र में ए बी सी में कुछ BC की माध्यिका, सॉरी, चित्र में ABC में भुजा BC की माध्यिका AD है, AD का मध्य बिंदु G तथा GF समांतर DE हो तो AF और AC का अनुपात होगा। आपसे पूछ रहा है कि AF और जो है अनुपात आपसे क्या पूछ रहा है, AC। ठीक है, AF और जो है कि आपका AC का अनुपात कितना होगा, वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि AF और AC का अनुपात कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये आपसे प्रश्न में क्या कह दिया है जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि BC की माध्यिका AD, B और C, ये BC है ना, इसकी माध्यिका क्या है, AD है। BC की माध्यिका क्या है, AD। ठीक है फ्रेंड्स, तो BC की माध्यिका AD है, लेकिन ये भी आपसे प्रश्न पूरा कह रहा है कि AD का मध्य बिंदु G है। जब AD का यह जो मध्य बिंदु G है तो इसका मतलब देखिए मध्य बिंदु जब होगा तो दोनों ये भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। ये AD जो है, AD का मध्य बिंदु G है, तो जो AG होगा यही बराबर किसके होगा, GD के होगा कि नहीं होगा, दोनों का मान सेम होगा। इसका यदि आप 2 लेंगे तो इसका भी कितना होगा, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग लेते हैं, इसके बाद क्या कर रहा है आगे देखिए, करेगी GF समांतर DE।
इसके बाद इसमें दे रहा है कि जी एफ समांतर क्या है, डी एफ। आपसे प्रश्न कह रहा है कि जो जी एफ है समांतर किसके है, डी एफ। देखिए जी एफ समांतर किसके हैं, डी एफ के। जब ये दोनों समांतर हैं, या ध्यान से जो है कि देखिएगा, जब ये दोनों समांतर हैं तब तो यह एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, इसी होगा कि नहीं होगा। अब इस स्थिति में क्या, कैसे हम लोग क्या करेंगे वो जरा समझिए आप लोग। अब देखिए जब ये दोनों समांतर हैं तो यदि हम लोग इससे लेंगे, ठीक है, इससे लेंगे, जब दोनों समांतर हैं तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसी। और जब इस त्रिभुज से हम लोग लेंगे तो यह आपका हो जाएगा ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई। किस स्थिति में, जब समांतर होता है तो यहां पर देखिएगा हम लोग ले चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई देखिएगा, त्रिभुज ए डी ई में देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपकी दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपकी समांतर हैं। तो यहाँ पर ए डी ई में हम लोग जब लेंगे तो देखिएगा इसमें क्या होगा, जब दोनों समांतर हैं तो इस स्थिति में होता क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग का इतना हुआ इजिकल टू आपका हो जाएगा ए जी बटा में क्या, जी डी, ठीक है। जब ये दोनों आपकी जो है ए जी एफ है समांतर आपका डी एफ है तो यह आपका होता है ए एफ बटा में क्या, एफ ई, इजिकल टू आपका हो जाएगा ए जी बटा में क्या, जी डी। यह आपका प्रमेय है, ठीक है, आप लोग जो है क्लास 10 में पढ़े होंगे यह प्रमेय। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि ए जी बराबर किसके हैं, जी डी के। तो अब देखिए क्यों हम लोग क्यों लिए हैं, क्योंकि यह ए डी का जब मध्य बिंदु है तो ए जी बराबर किसके होगा, जी डी के होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ए एफ बटा में क्या, एफ ई बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या, ए जी की जगह पर जी डी लिख सकते हैं, और बटा में क्या, जी डी से जी डी क्या हुआ, कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा ए एफ बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ ई, ठीक है, ए एफ बराबर क्या, एफ ई। लेकिन इसमें और क्या है देखिएगा, यदि हम लोग इस बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे ए डी ई में लेंगे तो इस स्थिति में आपका ये तीनों मान देखिए 1 2 3, इसमें 3 बिंदु है ना, ये दो जो है कि आपकी भुजाएं, ये आपकी दोनों रेखाएं क्या है, बराबर, यानी कि ईडी बराबर नहीं समांतर है, ईडी समांतर किसके हैं, एफ जी के। तो इस स्थिति में आपका होता है फ्रेंड्स कि ए एफ बराबर एफ ई और बराबर क्या होता है आपका ई सी, क्या होता है आपका ई सी होता है, ई और क्या सी, यानी कि ये तीनों जो मान हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज से यदि लेंगे तो ए डी, यदि सी से हम लोग लेंगे ए डी सी से तो हम लोग का इतना आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर ये मध्य बिंदु है और ये दोनों क्या है, समांतर है ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया ए एफ बराबर क्या, एफ ई बराबर क्या, ई सी, यह 3 मान। अब देखिए ए सी यदि रेखा की बात की जाए, यहाँ पर देखिएगा ए सी बराबर आपकी, ए सी बराबर आपका कितना है, ए सी बराबर आपका देखिए पूरा मान ए और सी, यह इस भुजा, यदि ए सी भुजा की बात करें तो ए सी भुजा कितने में विभक्त हैं, 3 भागों में विभक्त हैं। पहला क्या है ए एफ प्लस एफ ई और प्लस क्या ई सी, इतना, ठीक है। अब ये तीनों मान, अब यहाँ पर देखिएगा ए एफ बराबर एफ ई बराबर क्या, ई सी, तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन हम लोग से अनुपात क्या पूछा है, देखिएगा ए एफ जो है अनुपात क्या, ए सी आपसे पूछा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी बराबर। अब देखिए ये सभी मान, ये तीनों जो मान है आपका क्या अनुपात क्या पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है ना, तो यहाँ से अनुपात हम लोग का ए सी हो गया। इसके बाद ए एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए एफ पूछ रहा है, तो ये जितने भी मान हैं ए एफ वही रहेगा। हम लोग इन दोनों मानों को सिर्फ क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि ए एफ में हम लोग को क्या करना है, अनुपात ए एफ में हम लोग को लाना है। तो अब देखिए इसी बराबर किसके, ए एफ के हैं, एफ ई बराबर किसके, ए एफ के। जब तीनों मान बराबर हैं तो क्या इसी की जगह पर ए एफ रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ए एफ प्लस, यहाँ पर एफ ई के जगह पर भी क्या रख सकते हैं, ए एफ प्लस क्या है ये ए एफ। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर क्या एक मल्टीप्लाई, यानी एक गुणा मान सकते हैं ना, तो यहाँ पर एक गुणे हो जाएगा ए सी बराबर आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 ए एफ, ठीक है फ्रेंड्स।
और यदि हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे तो 1 बटा में ये गुणांक इसका बटा लग जाएगा और ये गुणांक आपका इसका बटा लग, यानी कि AF बटा में क्या हो जाएगा AC। ये आपका क्या रहा अनुपात, यानी कि AF बटा में AC जो है आपका 1 बटा में कितना 3, यानी कि आपका जो अनुपात है AF संबंध AC जो है आपका 1 संबंध कितने में है 3 के अनुपात में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग का आंसर में जो है कि आपका जो है कि डी आपका ऑप्शन दिया है, यानी कि आपका कह रहा है कि 2 संबंध क्या है 3। तो या तो क्वेश्चन में आपका जो है कि मिसप्रिंट है या हो सकता है आंसर भी आपका मिसप्रिंट हो सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो आ रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है हम लोग कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है कि नियम बाय नियम हम लोग लगा कर आ गए, जो आंसर हम लोग का फाइंड हो रहा है वही आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है कि प्रश्न नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है देखिए, तो हम लोग लेकर आ गए हैं आपको जो कि प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 आपसे का क्या रहा है देखिएगा, खरे चित्र में ABC की माध्यिका AD बराबर 6 सेंटीमीटर है, यदि आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान आपका कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि ये कोई आपका त्रिभुज है, पता है हम लोगों को कि ये कोई आपका त्रिभुज है, त्रिभुज तो दिया ही है, लेकिन इस त्रिभुज में जो है कि माध्यिका आपकी क्या है, माध्यिका AD, माध्यिका क्या है AD है, जो आपकी कितने की है 6 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछ रहा है कि AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर का मान आपका कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इस स्थिति में आपका होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो, तो इस स्थिति में आपका बनता है 2 कोष्टक में आपका माध्यिका का स्क्वायर AD का क्या स्क्वायर प्लस, अब आपका हो जाता है देखिए BDC क्या DC का क्या स्क्वायर, DC का क्या स्क्वायर, या आप लोग BD भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका ये है ना, तो माध्यिका है तो पूरा 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी कितने का 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि BC जो है BC का मध्य बिंदु क्या है D है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग का हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC, सॉरी ये इससे मिस्टेक हो गया, AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में AD कितना है आपका मान, AD कितना है देखिए यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, इसके बाद आपका BD या DC लिख सकते हैं, ठीक है, DC हम उससे लिए हैं तो DC से ले लें, DC बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर दिया था कि BC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर 6 6 का कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस DC का स्क्वायर 4 चौको 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 6 6 12, 36 हो गया, 4 चौको 16। ठीक है, 6 6 12 को 2 हाथ से लेख हुआ, 3 1 4 और कितना 5, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 5 कितना हो जाएगा 10, 104 सेंटीमीटर। कितना हुआ फ्रेंड्स 104 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट है। 104 सेंटीमीटर जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, ठीक है, तो हम लोग जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेकर चल रहे हैं, करें कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1 संबंध है 2 संबंध है 3 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। आपसे पूछ रहा है कोणों का अनुपात दिया हुआ है तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए कोणों का अनुपात दिया है, 1 संबंध है 2 संबंध है कितने का 3 का। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला कोण यदि x हो, ठीक है, पहला कोण कितना का हो x हो, तो प्लस दूसरा तो कोण कितना हो जाएगा 2x प्लस तीसरा कोण 3x इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, तो पहला कोण मान लेते हैं x है, ठीक है, दूसरा कोण हो जाएगा 2x, तीसरा कोण क्या 3x, इनका अनुपात हो गया, मान लेते हैं x डिग्री का एक एंगल है, तो यहाँ पर 1x हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस क्या 3x इक्वल टू 180। इन दोनों तीनों को जो है कि हम लोग जोड़ देंगे, 3 2 5 और क्या 6x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर हो जाएगा 6 3 18 30 डिग्री। कितना डिग्री फ्रेंड्स 30 डिग्री। पहला एंगल यदि 30 डिग्री का है, पहला एंगल कितने का है 30 डिग्री का,
तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 60 डिग्री का। और तीसरा एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 3 तिली के 9, 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यदि भुजाओं की बात करें तो भुजा निकालेंगे तो हम लोग साइन 30 डिग्री लेंगे, साइन 30 डिग्री अनुपाते साइन 60 डिग्री, अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपाते हो जाएगा साइन कितना 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 अनुपाते ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान करने में 3/2 अनुपाते कितना 1। तो ये आपका हो जाएगा आपका एक संबंध है, करनी में 2 संबंध है क्या, सॉरी करनी में 3 संबंध है कितने का 2 का। यानी कि जो भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर हम लेंगे भुजाओं का अनुपात। ठीक है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात यदि निकालेंगे तो एक संबंध है, करनी में 3 संबंध है कितना 2 का, जो है कि भुजाओं का अनुपात आपका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए तो आपका देखते हैं ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें आपसे क्या पूछ रहा है जरा वो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, करें यदि किसी त्रिभुज के कोण एक संबंध है 3 संबंध है 5, एक संबंध है 3 संबंध है 5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। करें त्रिभुज का जो है कि सबसे बड़ा कोण कितने का होगा। तो देखिए एक संबंध है 3 संबंध है 5, तो सबसे बड़ा कोण ये 5 वाला लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 5 के अनुपात में है, संबंध है 5 में है, यानी एक संबंध है 3 संबंध है कितना 5, तो ये 5, तो ये तो ऐसे ही अधिक है ना। लेकिन हम लोग एंगल से यदि फाइन करते हैं कि एंगल कितने डिग्री का जो है कि होगा ये, तो हम लोग निकालते हैं। देखिए तो ये x मानेंगे ना, फिर उसी टाइप से, यानी कि x प्लस ये आपका 3x हो जाएगा प्लस ये क्या 5x बराबर कितने का 180 के होगा कि नहीं होगा। तो 5 3 8 8 और ये कितना 9x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 बटा में कितना 9, और 180 को क्या पाई हम लोग लिख सकते हैं, पाई बटा में कितना 9, पाई बटा में कितना 9। तो अब देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण की बात कर रहा है ना। तो सबसे छोटा कोण कहता तो x का मान कितना, एक वाला है ना, तो x का मान कितना, x का मान π/9 हुआ, तो सबसे छोटा ये कोण हो गया। ठीक है, और इससे थोड़ा बड़ा आपका कितना हो जाएगा 3π/ कितना 9 हो जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा। कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वाला कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा कोण आपका हो जाएगा 5 × 5/9 यानी कि 5π/ कितना 9, यानी सबसे बड़ा आपका एंगल जो होगा 5π बटा में कितना 9। और डिग्री में भी हम लोग निकाल सकते हैं, पाई का मान 180 रख दीजिए, 9 से कटा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितने आ जाएगा आपका डिग्री में आपका पता चल जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है आपका 5π/9, तो जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया। ये आपसे पूछा था 2011 में पूछा गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपका जो है क्वेश्चन जो है कि 2011 में आपसे पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा वो समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ क्या रहा है, देखिएगा कह रहा है कि यदि ABC के शीर्ष ABC त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC से डाले गए शीर्ष लंब दे रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डाले गए शीर्ष लंब क्रमशः P1 P2 P3 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा हो तो P1 इनवर्स प्लस P2 इनवर्स माइनस P3 इनवर्स बराबर है। आपसे पूछ रहा है कि P1 इनवर्स प्लस P2 इनवर्स माइनस P3 इनवर्स जो है बराबर होगा कितने के, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका डेल्टा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो डेल्टा। ठीक है,
तो पहले एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब डेल्टा है तो वो तो ठीक है, हर एक में त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा लिया जाएगा, लेकिन स्थिति क्या क्या बनेगी जरा वो देखिएगा। ठीक है, तीनों के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका वही रहेगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपका डेल्टा है, 3 लंब डाले गए हैं, शीर्ष लंब कितने हैं 3, तो हम लोग तीनों का जो है कि क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों शीर्ष लंबों से जो है कि क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग का ये जो क्षेत्रफल आपका डेल्टा है, या तो क्लियर हुआ। तो मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर स्मॉल ए, ठीक है, बी सी बराबर बी हो, और सी बी बराबर आपका कितना हो, ए बी बराबर आपका कितना हो, ए का हो, और बी सी बराबर आपका बी का हो, और जो है कि ए सी क्या है, ए सी बराबर या सी ए बराबर आपका कितना हो, सी का हो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना वैल्यू आपका माना गया। ठीक है, तो अब देखिए पहले डेल्टा हम लोग लेंगे, तो डेल्टा बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, आधार तो ए बी से लिया जा रहा है, तो ए बी का आधार कितना है ए, और गुणे ए बी के लिए लंब का क्रम कितना है पी, ये पी जो है ये बिंदु नहीं है। ठीक है, लंब की पूरी क्या है लंबाई, ये पूरी इसकी क्या है लंबाई आपका कितनी है P1 है। ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई आपकी P1 है, ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर बिंदु हम लोग ऐसे ही इसमें लिख देंगे तो थोड़ा इसमें हो सकता है इसमें ज़्यादा जो है कि जगह ना बचे, इसलिए जो है कि हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, शीर्ष लंब के लिए लंबाई कितनी है P1, तो अब क्या हो जाएगा P1। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का बारी बारी हम लोग निकालेंगे, डेल्टा बराबर अब हो जाएगा दूसरे के लिए 1/2 गुणे, यहाँ पर गुणे हटा दीजिए, नहीं है तो ए और क्या P1, आप लोग समझ जाएंगे ना, पहले के लिए पहले लंब के लिए, दूसरे के लिए हो जाएगा B P2 हो जाएगा, तीसरे के लिए 1/2 C क्या P3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम लोग यदि वैल्यू फाइंड करते हैं, इससे क्या करते हैं, इससे वैल्यू यदि फाइंड करेंगे, यदि P1 बराबर हम लोग निकालेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 2 डेल्टा है। ठीक है, 2 डेल्टा बटा में क्या हो जाएगा ए। आप लोग सोच रहे हैं कैसे आया, कैसे आया देखिए, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा बराबर है 1/2 में क्या 2 ए P1 है ना, यहाँ पर 3 का हर एक मान करके जो है 3 गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 डेल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या ए P1, और P1 का मान निकालना है तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणांक है तो गुणांक इसका बटा लगेगा, यानी कि यह हो जाएगा 2, ये पाई बन रहा है खाली 2 डेल्टा है। ठीक है, 2 डेल्टा बटा में क्या, ये गुणांक है तो गुणांक इसका बटा लगेगा, यानी कि 2 डेल्टा बटा में क्या ए, P1 बराबर यही लिखे हैं 2 डेल्टा बटा में क्या ए। इसी तरह से हम लोग का P2 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर 2 डेल्टा बटा में क्या बी, इसी तरह से P3 बराबर क्या हो जाएगा 2 डेल्टा बटा में क्या सी। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग का इसका इनवर्स पूछ रहा है ना, तो इनवर्स के लिए करना क्या है वो देखिए, इनवर्स आपसे पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है इनवर्स पूछ रहा है, तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा वो देखिए, यदि इसका इनवर्स हम लोग निकालते हैं, ये है ना, इसका क्या निकालेंगे इनवर्स, यदि निकालते हैं तो इनवर्स में क्या हो जाएगा वो देखिए, इसका इनवर्स निकालेंगे तो P1 इनवर्स बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, तो यहाँ से P1 का यदि इनवर्स करते हैं, इसका इनवर्स करेंगे तो सिर्फ वो पलट जाएगा, ए बटा में क्या हो जाएगा 2 डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, P1 का हुआ। अब P इनवर्स यानी कि P2 का हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, जरा वो समझिए, इसका हो जाएगा B बटा में क्या 2 डेल्टा हो जाएगा, और हम लोग इसका P3 का इनवर्स निकालेंगे तो P इनवर्स जो है कि 3 बराबर हो जाएगा आपका, सिर्फ चेंज कर दीजिए C अपन क्या 2 डेल्टा, ये देखिए पाई बन जा रहा है। ठीक है, ये आपका डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हमसे क्या पूछा है वो जरा देखिए, कह रहे हैं कि P का स्क्वायर, अब हम लोग इसी में मान रख देंगे, यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं, लिख सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट मान रखें P इनवर्स प्लस, अब P इनवर्स कितना है A बटा में कितना है 2 डेल्टा प्लस B बटा में क्या है 2 डेल्टा, यही इनवर्स का देखिए, इनवर्स का इसमें मान पुट किया जा रहा है, इनवर्स का जितना जितना है, और माइनस है P इनवर्स P3 है ना, P3 का कितना है देखिए C अपन 2 डेल्टा, तो यह हो जाएगा C अपन क्या 2 डेल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी का हर समान है तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1 बटा में क्या 2 डेल्टा कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या A प्लस बी और माइनस क्या C।
यहाँ पर देखिए 1/2 डेल्टा कोष्टक में, यहाँ पर देखिए a प्लस बी है ना, लेकिन हम लोग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अर्ध परिमाप के लिए, सॉरी अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है कि s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में क्या होता है फ्रेंड्स 2। तो इसी का हम लोग यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि यहाँ से 2s निकाल देते हैं तो a प्लस बी प्लस क्या c, यानी कि a प्लस बी का जो है कि मान हो जाएगा, a प्लस बी के जगह पर हो जाएगा 2s। ठीक है, यह अर्ध परिमाप था। यहाँ पर हम लोग उसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें c प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो करेंगे क्या, देखिए इसमें जो है कि c जोड़ देंगे और c क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर समझिए c जोड़ दिए, c क्या किए, घटा दिए। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अब हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c और माइनस सी कितना हो जाएगा 2c। अब ये आपका हो जाएगा 1/2 डेल्टा कोष्टक में, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2s हो जाएगा माइनस सी 2c। अब इसमें से क्या करना है, माइनस कॉमन 2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2/2 कोष्टक में आपका हो जाएगा s माइनस सी, और बटा में डेल्टा को हम लोग अंदर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2c बटा में क्या डेल्टा c, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो आपका हो जाएगा क्या s माइनस सी बटा में क्या डेल्टा, यानी कि टोटल जो है आपका इनवर्स में यदि मान फाइंड किया जाए तो s माइनस सी, तो आपका 7वें का यानी कि पी इनवर्स प्लस पी इनवर्स P2 और प्लस पी इनवर्स P3 का यदि हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐड करके जोड़ करके हम लोग यदि मान निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा s माइनस सी बटा में क्या डेल्टा, s माइनस सी बटा में क्या डेल्टा आपका होगा। तो उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है कि कैसे हम लोग सोल्यूशन किए हैं। थोड़ा प्रोसेस लंबा हुआ, लेकिन समझना है तो आपका प्रोसेस लंबा होगा ही। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहा। प्रश्न नंबर जो है कि 7 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है जरा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को जो है खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ऑप्शन जो है कि आपका दिया गया है, और हम लोग पिछले जो एक वीडियो में पढ़े भी थे कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं द्वारा सम्मुख भुजा पर बनाए गए तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं कहलाते हैं आपका केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र और क्या अंतः केंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, लंब केंद्र, या इसी को हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं, यानी कि शीर्ष लंब या इसको लंब केंद्र भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, शीर्ष लंब या लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, शीर्ष लंब या लंब केंद्र आप लोग जो है कि उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श करने वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिया हूँ, इसके अंदर एक वृत्त हमको बनाना है। ठीक है, यह आपका अंतःवृत्त है। अब ये इसका केंद्र आपका कितना होगा, वो होगा ना। अब देखिए यहाँ से इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, यहाँ से इसकी क्या त्रिज्या, यहाँ पर ऐसे हम लोग लंब डाल देंगे, यहाँ से ऐसे डाल देंगे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जो शीर्ष है इसके शीर्षों को जो है केंद्र से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर के, दूसरी कितने की 4 की। तो ए बी सी में यह समकोण है, तो आपकी जो है कि एक लंब मालूम है, एक आधार मालूम है, तो कर्ण हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडरवुड में लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर 3 तिली के 9 प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, अंडरवुड में 16 ना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 25 होगा। 16 ना कितना होगा 25, आप 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी कि AC की बात करें तो AC कितने का हुआ 5 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इतना आपको क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इसमें। अब इसमें ये देखिए आपसे पूछ रहा था कि इस ये जो आपका वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आखिर में कितनी होगी। तो देखिए पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC बराबर जो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें कितने त्रिभुज बनने हैं जरा वो ध्यान से देखिएगा आप लोग।
अब देखिए यह एक त्रिभुज, देखिए हम जैसे जो है ग्राफ खींच रहे हैं, देखिए यह एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, यह आपका एक त्रिभुज बना, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यह एक त्रिभुज बना, यानी कि आपका जो है कि त्रिभुज, ठीक है, आपका त्रिभुज बना क्या, ए ओ बी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बी ओ सी, तीसरा त्रिभुज क्या है, सी ओ ए। तीन त्रिभुज बने हैं ना आपके। अब तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, तीनों त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तीनों त्रिभुज का जो होगा, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इसमें हम लोग ऐड करते हैं, जो बड़ा वाला ये त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए तब तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, यहाँ पर डेल्टा है तो इसको क्षेत्रफल इंडिकेट कर दीजिए, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर डेल्टा, या त्रिभुज इसको बना लेंगे, ठीक है, त्रिभुज रहने दीजिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर समझ में आया कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी ओ ए या ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तीनों का क्षेत्रफल यदि ऐड करते हैं तो कितने के बराबर हो जाएगा, आपका जो है कि आपके बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आपका क्या है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल। तो हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल इतना हुआ, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, आपका फार्मूला क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होती है ना, तो यह त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये आपका आधार 4 होगा, ऊंचाई कितना होगी 3, तो यह हो जाएगा 4 × 3 इक्वल टू, छोटे वाले में आइए देखिएगा, यह वृत्त की त्रिज्या r मानेंगे, कितना r, वृत्त की त्रिज्या r होगी ना, वही आपको फाइंड करना है, यानी कि r का मान क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिए ए ओ बी में, ए ओ बी यानी इसके लिए आपका आधार 3 होगा और ऊंचाई कितने की होगी आपकी r की, तो 1/2 × 3 × क्या r, प्लस यहाँ पर वही प्रक्रिया 1/2 बी ओ सी के लिए आधार आपका कितना है 4, और गुणे त्रिज्या कितनी है, सॉरी ऊंचाई ना, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपको कितना है, यहाँ पर 90 डिग्री पर हम लोग लेंगे, ये नहीं कि आप जो है ऐसे 90 डिग्री पर नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री पर लेंगे तभी वो ऊंचाई का काम करेगा। आप प्लस त्रिभुज ए ओ सी में आपका आधार आपका कितना है 5, यानी कि 1/2 × 5 और गुणे कितना r, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, 1/2 सही में से कामन ले लीजिए, तो 1/2 कामन हो गया, तो यह हो जाएगा 3r प्लस ये हो जाएगा 4r प्लस ये हो जाएगा क्या 5r, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 बराबर हो जाएगा 5 4 9 और 9 3 कितना 12, यानी कि 12 से 12 क्या हुआ कट गया, r बराबर कितना मिला 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितना होगी 1 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी हम लोग का त्रिभुज बना है इन सभी के त्रिभुजों का यदि क्षेत्रफल फाइंड करें और क्षेत्रफल फाइंड करके यदि ऐड करते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, ये नहीं कि उससे बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर है, उन्हीं के अंदर की बात हो रही है ना, तो उससे छोटा ही सॉरी उनके बराबर ही होगा, यानी कि जितने भी आपके त्रिभुज इसमें बनेंगे सभी त्रिभुजों का यदि क्षेत्रफल ऐड करते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में 1 2 3 आपके त्रिभुज जो है कि इसमें क्या कर रहे हैं बन रहे हैं, ठीक है, देखा जाए तो इस तरह से आप मिलाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा त्रिभुज बन रहा है, तो वैसे नहीं, हम लोग का जो आपका जो है कि मेन त्रिभुज जो बन रहा है वही आपका ऐड किया जाएगा, तो आपका कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर तो जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इस वीडियो का ये आपका जो है कि लास्ट जो है कि प्रश्न है, इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से अगले वीडियो में देखेंगे, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिएगा,
तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण बनाता है तथा जिसमें बी सी बराबर आपका 8 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज के एक वृत्त रेखित किया जाए तो उसका अर्ध व्यास। तो देखिए दोस्तों, ये आपका त्रिभुज है ना, अर्ध व्यास पहले समझिए, ये आपका त्रिभुज है ना, तो पहले व्यास आपका यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक परिधि से, यानी केंद्र से जाती हुई दूसरे परिधि तक यदि हम लोग रेखा खींचते हैं वृत्त पर, तो वहाँ से आपका कहलाता है क्या, यह आपका कहलाता है, यानी कि केंद्र से होती जाती हुई, यानी कि एक परिधि से दूसरे परिधि तक यदि केंद्र से होकर जाती हुई यदि हम लोग लेकर जाती हुई रेखा यदि हम लोग खींचते हैं तो यह आपका क्या कहलाता है, व्यास। ठीक है, केंद्र से हम लोग लेकर जाएंगे तो ये व्यास। अब ये कह रहा है कि व्यास अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास का मतलब क्या, व्यास का आधा, यानी कि आधा क्या होती है, त्रिज्या, यानी कि क्या कर रहा है फाइंड करने के लिए, त्रिज्या कर रहा है, यानी कि अर्ध व्यास का मतलब क्या, त्रिज्या हम लोग की फाइंड करनी है। तो इसमें आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज कह रहा है कि बी समकोण पर है, तो यह ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी। तो आपसे कह रहा है कि बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद दे रहा है कि ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या, 15 सेंटीमीटर। देखिए आधार मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया, कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें कह रहे हैं कि एक वृत्त हम लोग बनाएंगे और इसका क्या निकालना है, अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का मतलब क्या समझें, आपकी क्या फाइंड करनी है, त्रिज्या आर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, त्रिज्या आर क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी हम लोग देखे हैं जो प्रश्न, उससे भी हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। आप जो है कि उस टाइप यदि उस पर भी सोल्यूशन करते हैं तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसमें भी आर उसमें भी फाइंड करना था, तो आर निकालेंगे तो वही आपको क्या हो जाएगी, अर्ध व्यास हो जाएगा, वही त्रिज्या आर। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए अर्ध व्यास के लिए फार्मूला होता है, एक बार हम लोग लेकर चलेंगे, आर बराबर होता है डेल्टा बटा में क्या, एस, यानी कि क्षेत्रफल बटा में क्या, एस। ठीक है, जो एस आपका क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, एस क्या है, अर्ध परिमाप। तो यह आपकी ए भुजा हो जाएगी, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी। तो ए बराबर 15 हो गया, बी बराबर 8 हो गया, सी बराबर हम लोग फाइंड करना है, तो निकाल लीजिए। ए सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से अंडरवुड में ए बी का स्क्वायर आपका 15 का क्या स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग का हो रहा है, देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दें, 200 कितना हो रहा है, 25, तो आपका हो जाएगा 225 प्लस 8 64, तो आपका हो जाएगा स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर ऐड कर दे, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 289, और 289 किसका वर्गमूल है, आपका 17 का। तो यहाँ पर हम लोग का मिल गया फ्रेंड्स कि ए सी बराबर कितना हुआ, 17, तो ए सी बराबर कितना हुआ आपका 17 निकल गया। तो देखिए अर्ध परिमाप, अर्ध क्या पूछ रहा था, अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास आर बराबर आपका हो जाएगा त्रिभुज, ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल किसका है, क्षेत्रफल ए बी सी का चाहिए क्षेत्रफल, तो 1/2, यानी कि त्रिभुज आप समझिएगा। ठीक है, हम लोग वहाँ पर भी त्रिभुज बनाए थे ना, यानी कि क्षेत्रफल लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा बटा में क्या, एस। ठीक है, यहाँ पर 1/2 गुणे आधार आपको कितना है 8 गुणे ऊंचाई कितने की है 15, अब पूरे का बटा एस, जहाँ पर अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या बटा में क्या 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान कितना है 15 प्लस बी का मान 8 प्लस सी का मान कितना है आपका 17 बटा में कितना 2। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा फ्रेंड्स, कट जाएगा, तो आपका बराबर हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया। अब ये हो जाएगा 8 गुणे 15 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20 को 0 हासिल 2 हुआ, 1 1 2 और 2 2 कितना होगा 4। ठीक है, तो 8 5 40, 5 3 15, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर। यानी कि अर्ध व्यास की बात करें तो अर्ध व्यास आपका 3 सेंटीमीटर हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका कितना 3 सेंटीमीटर जो है इसका अर्ध व्यास होगा। अर्ध व्यास का मतलब क्या, त्रिज्या, त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स आप ऐसे आपको दिक्कत हो रहा है तो जिस तरह से प्रश्न नंबर 9 को हल किया गया है वैसे ही जो है प्रश्न नंबर जो है कि 10 को भी सोल्यूशन कर सकते हैं, सेम आंसर आपका एक आएगा। उससे भी हम लोग ऐसे मिला करके जो है
कि हम लोग जो है कि आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों को जोड़कर ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो है कि बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे और करने के बाद जो है कि आर का मान निकालेंगे, जो आर का मान निकलेगा वही आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। और नहीं है तो ये भी फार्मूला आप वहाँ पर लगा सकते हैं, ये भी जो है कि फार्मूला आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 में भी लगा सकते हैं, तो आसान जो भी पढ़े आप जो है कि वैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन 10वां रहा और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 11 के साथ। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जो है कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।